जोर से कहो हरि बोल। जितनी आप समझते इतनी इतनी अच्छी थी तो उतने ही उच्च स्वर से, अच्छी थी तो उच्च स्वर से आपको हरि बोल कहना होगा, तभी मैं समझूंगा कि हाँ सचमुच अच्छी लगी आपको। तो वह एक तो और कुछ बोलने के पहले भगवान आपके आभारी है। लॉर्ड इज थैंकिंग यू, या मैं उनकी ओर से मैं आभार प्रदर्शन करना चाह रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। करना चाहना एक बात, फिर कई बार लोग चाहते तो लेकिन करते नहीं। तो वह वैसे थैंक यू सेशन भी होना चाहिए। जो कई सारी सेवाएं निभा रहे थे रथ यात्रा की तैयारी में और फिर रथ यात्रा मार्ग में, तो कई सारे जिम्मेदार आप भक्त और कई सारे या है भी नहीं जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई। कल हरी हरी तो कई सारे आई थिंक, एक तो हुआ रथ यात्राएं तो हम कई वर्षों से कर ही रहे हैं। बीच में कुछ सालों के लिए खंडित हुई थी कोरोना के कारण, याद, लेकिन उन सभी रथ यात्रा में अब तक जो इतनी सारी रथ यात्राएं नोएडा में हुई है, उन सभी रथ यात्रा में कल जो भक्तों की, जनता का जो पार्टिसिपेशन रहा, जितनी संख्या में वे मैदान में उतरे, उमड़ आए कहो, ऐसा शायद पहले नहीं हुआ था। इतनी संख्या, असंख्य की बात तो कर रहे थे, संख्य वृंदावन में असंख्य, वृंदावन में असंख्य भक्त है, या वैकुंठ में भी है। तो कल कितने सारे थे, जहाँ मैं बैठा था वहाँ तो मुझे तो लग रहा था कि ये तो भक्तों का सागर है। रथ से अधिक दिखाई देता है, आगे दोनों बगल में और सामने, पीछे तो मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन जगन्नाथ तो देखते हैं सर्वत्र। दूर, कितने दूर दूर तक लोग उपस्थित थे, और केवल उपस्थित ही नहीं थे, व्यस्त थे, बिजी थे। और मैं कहूँगा कि जो रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे थे वे केवल उस समय रथ यात्रा में ही थे और कहीं नहीं थे। मतलब उनका मन और कहीं नहीं था। जब मन विचलित होता रहता है, मन दौड़ता रहता है इधर उधर, यता यतो मनः चंचलम अस्थिरम, तो ऐसे मन का पूरा
केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन, फोकस्ड, बस रथ यात्रा पर। बस आप में से कोई सो गए तो ऑफ हो गया। तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन सभी का ध्यान, सभी का मन बिल्कुल वहीं पर था। और ओके, आपको माफ कर देते हैं, लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट कितने मिनटों में पुनः पुनः चर्वित चर्विना नाम। कितने बार हम सोए हैं, लेकिन कितने बार पेट भरा नहीं अभी तक। ऐसे जगने का समय हो चुका है। हरी हरी। तो और प्रसाद पाने के लिए आई थिंक वो भी कल जैसे हुआ, इतने सारे प्रसाद का वितरण भी पहले कभी नहीं हुआ था। जगन्नाथ का भात और सभी हाथ फैला रहे थे। और मुझे कई बार महाराज महाराज तो या कोई अंकल अंकल भी कह रहे थे और इट वाज अ बिग डिमांड। आई थिंक प्रसाद का बहुत बहुत मांग थी और लोग टूट पड़ रहे थे। लेकिन ऐसे टूट पड़ना प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद प्राप्ति के लिए, ये भी भक्ति का लक्षण है। ये उत्कंठा है, ये लोभ है। ऐसे लोभ का स्वागत है, स्पेशली जब वो प्रसाद के लिए आगे बढ़ते और हाथ फैलाते। उस समय तो वे और दे आर फुली फोकस्ड। यस, नो, आई थिंक दिस इज, कोई भी समझ सकता है इस बात को। इस प्रकार के जो अनुभव है, और स्वागत भी कई सारे अधिक स्थानों पर हुआ जगन्नाथ का। केवल स्वागत मतलब आपका स्वागत है कह के केवल लिप सर्विस ही नहीं हुई। स्वागतम सुस्वागतम केवल ऐसा कहा ही नहीं, शायद कहे भी होते तो शायद सुनाई नहीं देता हमको, लेकिन उनका स्वागत तो बड़ा वॉज वेरी प्रैक्टिकल। क्या कर रहे थे? सब स्थानों पर प्रसाद वितरण हो रहा था। प्रसाद वितरण भी हो रहा था और क्या, कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी। और वैसे दैट्स अनदर थिंग, या जितने सारे स्वागत के कक्ष या बूथ्स या स्थान थे, वहाँ से भी प्रसाद वितरण। और कई सारे ऐसे भक्त या भक्त ही कल जो भी वहाँ उपस्थित थे, वे सभी कौन बन गए? कृष्ण भक्त, जगन्नाथ भक्त वहाँ थे। तो वे भी भोग भी चढ़ा रहे थे और कई सारे फल इत्यादि, कई सारे फल के विक्रेता थे। तो
उनकी बिक्री अच्छी हुई। कई सारे भक्त हमारे कांग्रेगेशन के डिवोटीज उसको खरीद रहे थे और पहुंचा रहे थे रथ पर, और हमारे पुरोहित पुजारीज उनका फटाफट ऑफरिंग करा के उसका वितरण हो रहा था। एंड दिस वाज नॉन स्टॉप। और कीर्तन भी नॉन स्टॉप रहा। देयर इज अनदर थिंग, 3 पार्टीज रही। वैसे चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा में तो 7 पार्टीज 7 संप्रदाय कहा है वहाँ। तो हम 3 तक तो पहुँच गए। पहले 1 या 2 ऐसी हुआ करती थी, लेकिन कल 3 संकीर्तन मंडलियाँ और माताओं के लिए स्पेशल पार्टी। हमारे IGF गर्ल्स एंड और माताओं ने मिलके एक कीर्तन मंडल को संभाला। उनका भी स्वागत है और उनके लिए भी एक हरि बोल हो जाए। और भी एक बीच में पार्टी थी कीर्तन, वो कौन कर रहे थे? IYF। अच्छा, और एक IGF, एक IYF, इक्वल राइट्स। तो लाइक दैट। और क्या? अच्छा, ओके। मुझे रिपोर्ट मिला हो। हम भी तो या पीछे भी एक लॉरी या टेम्पो भर के हलवा चल रहा था साथ में, और मुझे रिपोर्ट मिला कि 5,000 दोनों प्रसाद, हलवा प्रसाद का वितरण हुआ। हाँ, और ज़्यादा ही था। अच्छा, फिर यहाँ भी प्रसाद हुआ। आई थिंक प्रसाद ही प्रसाद। प्रसाद का मेला या हरी हरी। वैसे जगन्नाथ प्रसाद के लिए ही प्रसिद्ध है। वैसे दर्शन के लिए और प्रसाद के लिए। दिन भर वैसे जगन्नाथपुरी में भगवान 2 कार्यों में व्यस्त रहते हैं। एक तो उनका श्रृंगार होते रहता है, दिन भर श्रृंगार होता है, श्रृंगार। हम लोग तो 1 या 2 बार करते हैं हरे कृष्ण टेम्पल्स में श्रृंगार मंदिर मार्ग। तो वहाँ तो दिन भर समय समय पर भगवान श्रृंगार पहनते रहे, उनको पहनाए जाते हैं। और एक मंत्र है, श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है आ रहा है, लेकिन कहा है कि विष्णु को या भगवान को ये श्रृंगार पसंद आता है, श्रृंगार पहनना चाहते हैं। तो एक तो वह श्रृंगार पहनते रहते हैं, और क्या करते रहते हैं? भोजन करते रहते हैं। भोजन किया, हाथ धोए। अब हाथ सूख भी नहीं गए, इतने में पुनः थाली आ जाती है। थाली क्या उनके पास, एक लॉरी भर के वहाँ के पुजारी कुछ थाली लेके क्वार्टर में, गर्भगृह में नहीं पहुँचते। ऐसे जगन्नाथपुरी में जो बड़ा किचन है, ऐसा भी कहा जाता है।
हमारा रिलीजन है किचन रिलीजन, किचन रिलीजन। सनातन धर्म, भागवत धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन एक नाम क्या है हमारे धर्म का? किचन रिलीजन। जहाँ भगवान है, जहाँ मंदिर है, विग्रह है, वहाँ किचन जरूर होना ही चाहिए, किचन। और फिर वहाँ से प्रसाद वितरण भी होता है। तो वह जितना बड़ा जगन्नाथ का किचन है, हमने देखा है, वैसे उनके 2 किचन है। अब जैसे जगन्नाथ पहुँचे हैं गुंडीचा, वहाँ भी किचन है, और वो देखने का भी सौभाग्य, वैसे उसका भी दर्शन कराते हैं अब जब भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। और हमने वहाँ का जगन्नाथपुरी मंदिर का भी किचन देखा है। वहाँ के 1000 कुक्स है वहाँ, 1000 कुक्स। इट्स अ बिग एरिया। मैं जब देख रहा था तो मुझे लगा दिस इज लाइक अ स्मॉल फैक्ट्री। किचन इज लाइक अ बिग फैक्ट्री, जहाँ प्रसाद का उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रसाद या भोग प्रोडक्शन फैक्ट्री। हरी हरी। और भगवान को जब भोग लगता है तो कितने सारे पंडास दे रन बिटवीन किचन एंड द ऑल्टर। वो भी एक देखने का, आधा पौना घंटे के लिए सैकड़ों, आई डोंट नो, मे बी डजन्स ऑफ उसको ढोते हुए, एक घड़े के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरे के ऊपर दूसरा। दैट इज इन द बैक। और डंडी होती, क्या कहते हैं उसको, फिर आगे भी होता है जैसे कावड़ी जैसा, या जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे थे, शायद आगे रखा, कहा पता है वो डिटेल्स। माता जी को बिठाए थे आगे और पीछे पिताजी को बिठाए होंगे। और तो उस प्रकार वहाँ के पुजारी जो ऑफरिंग भोग लगाते हैं वो चढ़ाते हैं, और वो पसीने पसीने होते हैं। एंड देन एक समय मुझे ऐसा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था जगन्नाथ का दर्शन करने का। हम गर्भगृह में, मैं गर्भगृह जानते हो, जहाँ क्या भगवान विराजमान होते हैं ऑन द ऑल्टर। श्रील प्रभुपाद देखिए, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो वो मेरे कमर तक, फर्श से, फ्लोर से लेकर कमर तक ऐसा बिग एरिया भरा हुआ था भोगों से, या उन घड़ों से, या कई सारे व्यंजनों से। तो हम गए थे वहाँ दर्शन के लिए। तो नहीं, अभी दर्शन, अभी भोग लगने वाला है, फिर दर्शन खुलेगा। तो हमने सोचा कि ये तो 5-10 मिनट का काम है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे थे ऑफरिंग लाते लाते ही आधा घंटा तो ऑफरिंग लाए जा रहे थे और वहाँ रखे जा रहे थे। और फिर हमने देखा भी
इतना सारा। और ऐसी भी समझ है कि जगन्नाथपुरी में जो दर्शनार्थी होते, दर्शन पिलग्रिम्स जो दर्शन के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वो सब केवल भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, भगवान के प्रसाद पर ही जी सकते हैं। मंदिर के कोर्टयार्ड में ही वहाँ क्या है, एक बाज़ार है, उसका नाम है आनंद बाज़ार। वहाँ भोग चढ़ने के बाद वह उसका वितरण होता है, बिक्री होती है, 24 hours kind of। हरी तो वह, और ऐसे भी अन्न पर ब्रह्म, अन्न कैसा, भगवान जब ग्रहण करते हैं तो अन्न नहीं रह जाता, क्या बनता है, पर ब्रह्म, अन्न पर ब्रह्म। तो हम प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को ही ग्रहण करते हैं। और प्रसाद ग्रहण करके वैसे कई सारे भक्त बन गए। नारद मुनि जो एक दासी के पुत्र थे, वे जब बताते हैं, श्रील व्यासदेव को बताते, श्रील व्यासदेव नारद मुनि का संवाद भागवत के कौन से अध्याय में है, पाँचवें 6वें अध्याय, प्रथम स्कंद। वह नारद मुनि और श्रील व्यासदेव का संवाद है। और वहाँ नारद मुनि, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण भावना में कैसे, भावना से कैसे जुड़ा, या कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ। हमारा बैक टू गॉड हेड नाम की जो पत्रिका, उसमें आर्टिकल्स आते रहते, मेरा भी एक आर्टिकल आया था, मैं कैसे कृष्ण भावना से जुड़ा, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो नारद मुनि स्वयं बता रहे थे। तो उसके अंतर्गत वैसे भी कृष्ण भावना भावित होने का कारण, एक मुख्य कारण बताते हैं, मैं प्रसाद लेता था। तो वहाँ के जो भक्ति वेदांतज थे, वे मुझे क्या करते थे, प्रसाद, और वे कहते उसे, उनकी अनुमति से मैं प्रसाद लेता था। और वैसे या 2-3 मोटी मोटी बातें बताते हैं जिसके कारण वे कृष्ण भावना भावित हुए। तो वो उनको साधु संग भी मिल रहा था, भक्ति वेदांत चातुर्मास का समय था। भक्ति वेदांत परिव्राजकाचार्यस उनके गांव या नगर के पास आकर रहने लगे थे। तो उनकी मातोश्री वहाँ जाती थी कुछ सेवा करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, ऐसा कुछ। नारद में भी साथ में जाते थे। तो उनकी मम्मी जब बिजी रहा करती थी और कार्यों में, तो ये छोटा बालक नारद जहाँ भी कथा होती थी तो वहाँ कुछ कथा सुनता, नहीं सुनता, कुछ सुनता भी। और वैसे भक्ति वेदांत उनके काम भी आते, कहते थे, बेटा जल लेके आओ, ये रहा जल, धन्यवाद।
कुछ पुष्प लेके आओ, फल लेके आओ। तो छोटी मोटी सेवा कर रहा था। बताते हैं नारद मुनि, मैं इस प्रकार की सेवा भी कर रहा था, साधु संग हो रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, कुछ कथा का श्रवण भी करता था, और फिर स्पेशली वो कहते उनकी अनुमति से मैं प्रसाद लेता था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मैं एक दासी पुत्र, मैं नारद मुनि बन गया। ऐसे शिरोमणि, हाँ, मुनियों में शिरोमणि। हरी हरी। तो हुआ, हरी हरी। फिर वैसे दुर्घटना भी घटती है कि माँ की मृत्यु होती है। तो भक्ति कर रहे थे। अब कुछ समय से उससे क्या हुआ था, वैराग्य उत्पन्न हुआ था। वैराग्य तो पहले जैसी आसक्ति घर से या रिश्तेदारों से या धन दौलत से उनका कुछ आकर्षण नहीं रहा था। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया। वैसे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो माँ की जब मृत्यु हुई तो इस वैराग्य का दर्शन या प्रदर्शन देखो। उन्होंने क्या किया, जिस घर में कुटिया होगी तो अंतिम संस्कार करने थे, तो नारद मुनि ने उस घर को ही आग लगाए। घर भी समाप्त और माँ के शरीर का तो उसी के साथ अंतिम संस्कार भी हो गए, और उसी के साथ उनका जो भी संबंध था इस संसार के साथ, आकर्षण था या संबंध था, फिनिश्ड। और फिर वे भ्रमण प्रारंभ करते हैं। ही बिगिंस ट्रैवलिंग ऑल ओवर। अब अपना कुछ अलग से घर नहीं रहा, सारा विश्व ही उनका घर हो गया। ये विश्वची माझे घर, ऐसा मराठी में हम लोग कहते हैं। आप क्या कहते हो? दिस वर्ल्ड इज माई फैमिली, दिस वर्ल्ड इज माई फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम भी है। और वैसे मुझे भी जब लोग पूछते हैं, महाराज आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, पहले तो हम कहते मैं बेघर हूँ मेरा कोई घर ही नहीं है, या फिर जहाँ भी रहता हूँ वही मेरा घर है। जैसे हम द्वारका से कन्याकुमारी से मायापुर गए इन 84, 85, 86, 18 महीने हम जा रहे थे। तो रास्ते में 18 महीने के जितने भी दिन होते हैं, 30 not 18 महीने, yeah, right, okay, 30 multiplied by 18
जितने भी दिन होते हैं उतने दिन, उतने समय, उतने स्थानों पर हम रहे। बिकॉज एवरी डे न्यू प्लेस, प्रतिदिन हम नए स्थान पर जाते थे। 10-15 किलोमीटर यात्रा की, पद यात्रा, नेक्स्ट विलेज, नेक्स्ट टाउन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो फिर जहाँ भी रहते थे वही हमारा घर। The rolling stones gather no moss, ऐसा भी अंग्रेजी में कहावत है। जो पत्थर जो कई पहाड़ पर है, if they are rolling, एक जगह रहते हैं तो फिर they would gather some dust या कोई मॉस नाम का एक घास होता है। मॉस थोड़ा ग्रीन होता है, ढक लेता है, आच्छादित करता है। लेकिन जो स्टोन्स और रोलिंग गिरते रहते हैं, वहाँ से थोड़े नीचे आ गए और आ गए और नीचे आ गए और फिर लैंडस्लाइड ही हो गई कहो। तो दे गैदर नो मॉस, रोलिंग स्टोन्स। तो ये भ्रमण करने का या परिव्राजक बनने का ये भी फायदा है। ये वैराग्य विद्या का एक तो प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और आसक्त होने का उसमें समय ही नहीं मिलता। समय बीत गया काफी। तो नारद मुनि फिर ट्रैवलिंग करने लगे, और ट्रैवलिंग करते 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 एक वन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ स्नान करते हैं। वहाँ सारा was calm and quiet and green, ऐसा शांत और एकांत स्थान पर वे पहुँचे थे। और वहाँ एक वृक्ष के छत्र छाया में वे बैठ गए और ध्यान कर रहे थे। तो उनको भगवान का दर्शन हुआ। जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिया। तो यहाँ तक पहुँच गए वो छोटी मोटी साधना के साथ, साधु संग और क्या साधु सेवा और प्रसाद जो ग्रहण कर रहे थे, और उनमें फिर उसका वैराग्य उत्पन्न हुआ था, ज्ञान भी उत्पन्न होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम स यदहेतुकम। तो वह इसके फल स्वरूप उनको भगवान का साक्षात दर्शन, शुरुआत में तो परोक्ष में होता है। परोक्ष में भगवान कहीं पर है, तो वहाँ हमको मन को वहाँ ले जाना पड़ता है, और हम परोक्ष में ध्यान करते हैं। और उसमें जब ऐसी साधना, ऐसी परोक्ष में ध्यान करने की साधना में जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि सिद्ध हो गए, तो उनको फिर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, आँखों के समक्ष वे भगवान को देख रहे थे। भगवान के साथ बोले इतने पास थे, भगवान के साथ संवाद हो रहा था।
और ये सभी के लिए संभव है, वैसे सभी जीवों का हक है। We all have right to achieve such goals, या ऐसे दर्शन प्राप्त करने का हक हम सभी को है। हरि हरि। तो हुआ तो पुनः आपके आभारी है हम भगवान की ओर से और श्रील प्रभुपाद की ओर से आपके आभार। वैसे अलग से कोई उत्सव भी मनाना चाहिए, मैंने कहा आभार प्रदर्शन, थैंक यू, और मैं थोड़ी कुछ लिप सर्विस ही कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ विशेष भेंट वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ पुरस्कृत कर सकते हो उन सभी भक्तों को जो अलग अलग विभाग संभाल रहे थे रथ यात्रा के संबंध में। ओके, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। परम पूज्य गुरु महर्षि की जय। तो महाराज जी तो बताया कि बहुत प्रसन्न है हम सब की सेवा से, भगवान भी प्रसन्न है। तो इस पर कि यदि गुरु महाराज प्रसन्न है हमारी सेवा से तो बहुत खुशी है। और इसके पीछे हम सब मेहनत किए, तो इसका जो आशीर्वाद था, जो हाथ था, वो महाराज जी का था। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था और महाराज के आशीर्वाद से ये सफलता मिली है। और महाराज जी रथ पे बैठे थे तो मैं तो सोचा कुछ फल आएंगे बटेंगे, लेकिन महाराज जी आशीर्वाद से लोग इतने स्वागत कर रहे थे कि लोग 12 फ़ोन करें, मुझे बताओ कहाँ करना है, मुझे बताओ कहाँ करना है। इतने सारी जगहों पर फूलों को वर्षा हुआ और इतने सारे फल बाँटे। और रथ तो बाद में पहुँचता था, रथ से पहले ही सब बट जाता था सारा तो बहुत सारा असंख्य कहेंगे जिसको। तो लोग कह रहे थे कि रात को 11 बजे फ़ोन आया किसी का कि प्रभु जी आज बहुत 25,000 लोग थे, ऐसे बोला किसी ने। तो पूरा भरपूर मात्रा में और महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत सफलता मिली। और जी जैव धर्म प्रभु जो आजादपुर मंडी है, वहाँ से 1000 आम आए थे, वहाँ से बड़े बड़े आम थे, महाराज जी ने बांटे आम, मैंगो। 1000 जैव धर्म प्रभु आजादपुर मंडी। और कई सारे हमारे रंगोली टीम अपनी थी, लोकल टीम था, हमारे किचन हमारा लोकल टीम था और जल वितरण हो रहा था। और हमारे जो नोएडा के जो व्यापारी है, व्यापार मंडल, जो उसने हर स्थान पर अट्टा मार्केट का व्यापार मंडल और सेक्टर 18 का व्यापार मंडल और जो युवा व्यापार मंडल है और हमारे कई सेक्टरों के RW वाले, उन सब, और जितने रोड पर जो मंदिर आते हैं सेक्टर 19, सेक्टर 20 और कई सारे जो रास्ते में पड़ रहे थे, उन सब ने मैं कई लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया था कई लोगों से कांटेक्ट नहीं, पीछे से उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे थे कई सारे लोगों ने। तो और दूर दूर से आए थे, कोई 20-20 किलोमीटर से अपना सामान लेकर के भगवान जगन्नाथ जी स्वागत कर रहे थे। तो ये सब श्रेय जो है गुरु महाराज से जाता है, गुरु महाराज जी आशीर्वाद से सफलता मिली हमें। तो ऐसे हम चाहते हैं महाराज जी का आशीर्वाद रहे और हम ऐसे ही सेवा में लगे रहें। और आज शाम को सेक्टर गेट ऑफ वेस्ट में है कार्यक्रम 4 बजे से, और महाराज जी स्वयं उपस्थित रहेंगे वहाँ पर। और कल सेक्टर 151 में है रथ यात्रा और जेवर में है। तो अभी रथ यात्रा फेस्टिवल चल रहा है जगन्नाथ जी का। अगले साल दादरी में भी होगी, हरि बोल। तो ऐसे उत्सव अलग जगह पर होंगे, तो सब स्थानों पर और अपना खुद का रथ होगा अगले साल नया रथ बनेगा।
तो जो भी रथ को देना चाहता है, रथ में सेवा करना चाहता है, वो दे सकता है। विशेष रथ होगा हमारा। कल छोटा रथ था, कल बड़ा विशाल नहीं था, लेकिन ठीक था। लेकिन उससे ही बड़ा रथ रहेगा हमारा, जिसमें कि भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होंगे और घूमते रहेंगे, फिर पूरा हफ्ता चलता रहेगा रथ अलग जगह पर। हरे कृष्ण। परम पूज्य लोकेश्वर महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जैसे महाराज बता रहे थे ना कि दुकानदार भी लगाए थे वहाँ पर, तो देखा लोग केले खरीदे थे, आम खरीद ला के दे रहे थे, कहीं को पेटी दे रहे थे ला करके उस समय, तो खूब वितरण चल रहा था। तो ये है हमारे भीतर आनंद बन है, तो आनंद का ही कल तो है, आनंद ही आनंद लुट रहा था। हर जगह प्रसाद प्रसाद, आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ देखो वही प्रसाद प्रसाद था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका था जिन भक्तों ने सेवाएं किया। जो हमारे टेम्पल के डिवोटी, ब्रह्मचारीज, कांग्रेशन डिवोटी, IYF, IGF और जब भी भक्त कांग्रेशन के थे, उन सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो उनका हमें अभी तो ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम एक इसका उत्सव मनाएंगे। जैसे महाराज जी का कहा है वैसे हम एक थैंक्स सेरेमनी रखेंगे सब भक्तों के लिए। तो आप सभी का मैं बहुत हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी ने बहुत अच्छे सेवा अपनी जिम्मेदारी निभाई। और ये विशेषता थी कि सब भक्त, चाहे पुजारी डिपार्टमेंट था, चाहे किचन डिपार्टमेंट, चाहे या हमारे क्राउड कंट्रोल या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम, जहाँ जहाँ जैसी डिपार्टमेंट सेवा थे, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। कीर्तन टीम तो सभी ने अपना जिम्मेदारी निभा करके अपने अपने एरिया में वहाँ पर थे सभी। तो सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो रथ से 1 मिनट नहीं उतर पाया नीचे महाराज जी थे और फिर रथ को भी गार्ड करना था। तो महाराज जी कीर्तन ही विशेष रहा है। कल सोच रहा था कि रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो महाराज जी कीर्तन कर रहे तो जगन्नाथ जी रुक जाते थे आगे नहीं बढ़ते थे, रुको 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 रुको। तो कल बहुत ही महा कीर्तन हुआ, गुरु महाराज जी ने कीर्तन। और भक्तों तुम्हारे बताए जैसे 3 टोलियाँ थी, हम सोचे एक ही टोली रहेगा। पहले एक टोली का प्लान कर रहे थे, फिर विचार किया कि 2 होना चाहिए, एक माताओं का भी होना चाहिए और एक जगन्नाथ सामने होना चाहिए और एक आगे और होना चाहिए। तो इस तरह से हमने फिर 2 रथ भी थे हमारे छोटे बड़े। एक पजात रथ था हमारा, गेट सेक्टर 151 से आया था, और एक बड़ा रथ था। तो इस तरह से हमारे भक्त तो सभी हरिनाम संकीर्तन का कल खूब धूमधाम से हरिनाम संकीर्तन हुआ, विशेष हरिनाम संकीर्तन रहा, प्रसाद वितरण विशेष रहा। तो यही 2 फेस्टिवल का रंग होता है, जिसमें कि आनंद का कुंड, जैसे महाराज बोलते हैं आनंद कुंड, तो वही है, प्रसाद मिल जाए और कीर्तन मिल जाए, कथा मिल जाए। तो ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा के। स्वयं महाराज जी ने कहा था कि आज आनंद मिलेगा सबको, आनंद के कुंड में नाचना, आनंद लेना, आनंद में गोता लगाना, आनंद में नहाना आपका अवश्य किया जाएगा, महाराज बोले थे। तो भाई कल हुआ, सभी ने फुल आनंद लिए सभी के। और NCR से भक्त आए थे हैं, कई भक्त तो अपने आप ही बसें भर के लेकर आए। पहले हम बुलाते थे लोगों को कि आप आ जाओ, कल मेरठ से बसें आई, गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, कहाँ से भक्त आए। हम सोचे हमारे भक्त कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी रथ यात्रा हो रही है, तो हर दिल्ली में रथ यात्रा अलग हो रही है, चीफवाड़ा मंदिर में हो रही है, सब मंदिरों तो हमारे भक्त आएंगे नहीं, लेकिन अपने आप सारे अन्य जगहों से भक्त उतरे तो इसका श्रेय जो है गुरु महाराज जी को जाता है इसके लिए। हरि बोल। क्योंकि महाराज जी आ गए तो सब कुछ मंगल ही मंगल होता तो महाराज जी पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन महाराज जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि महाराज जी ने इस हमारा निमंत्रण स्वीकार किया गौर महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि हमें अपेक्षा होती है कि नोएडा महाराज जी का विशेष आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही हमारा इसको नोएडा फल फूल रहा है, और महाराज जी का विशेष कृपा रहती है नोएडा के ऊपर। आज का यहाँ से 2:30 बजे बस प्रस्थान करेगी, और दूसरा वहाँ पर गौर मॉल है, गौर सिटी मॉल के सामने से वहाँ से प्रस्थान, गौर सुंदरियम करके स्थान है, वहाँ से तो 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी, फिर आगे अग्रथ आगे जाएगा। और जहाँ पर हमारा सोसाइटी है, जहाँ प्रपात विलेज, वहाँ पर संपन्न होगी रथ यात्रा। तो उसके बाद सब भक्तों के लिए प्रसाद भी होगा। प्रपात विलेज इस्कॉन का ही है, जहाँ पर इस्कॉन भक्त नया प्रोजेक्ट है ये, तो वहीं पर सभी भक्त
वहाँ पर ये यात्रा संपन्न होगी। यहाँ पर हरे कृष्ण। परम पूज्य गुरु महाराज श्री की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। और हमारे बीच में श्री कृष्ण चैतन्य महाराज जी भी थे, उनका भी आशीर्वाद मिला, तो उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय से। हरे कृष्ण। अभी श्रृंगार आरती होगा, तो खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण।